हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी सेमेस्टर सेकंड का चैप्टर रूरल सेटलमेंट। ठीक है, कुछ पार्ट्स जो हैं इसके हमने वो कवर कर लिए हैं और एक दो पार्ट बचा हुआ है। अभी हम पढ़ रहे हैं रूरल सेटलमेंट पैटर्न इन एशिया। ठीक है, अभी हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे, इसमें दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे और क्योंकि हम खुद ही इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंडिया के बारे में हम अलग से इसी का पढ़ेंगे कि रूरल सेटलमेंट इंडिया का किस तरह से है, कहाँ पर डिस्पर्स्ड है, कहाँ पर न्यूक्लिएटेड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट है वीडियो का ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि 2 दिन मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर के ज़रूर चेक कर लेना कि कौन सा पार्ट है और इससे पहले इसके जो भी पार्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर उसको पढ़ करके आप पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, नोट्स अगर जिसको भी चाहिए, नोट्स के लिए आप लोग पूछते रहते हो तो नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, अब स्टार्ट कर सकते हैं हम। ठीक है भैया, देखो हमें पढ़ना है रूरल सेटलमेंट पैटर्न एशिया का किस तरह से है। ठीक है, तो अब एशिया में तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। जैसे कि अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वैसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं तो कंट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इन एशिया स्पेशली इन साउथ ईस्ट रीजन, साउथ ईस्ट रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात होएगी कि जो साउथ ईस्ट रीजन है एशिया के, वहाँ का रूरल सेटलमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस है। ठीक है, डेंस सेटलमेंट है यहाँ पे साउथ ईस्ट रीजन में। और स्कैटर्ड विलेजेस की बात करें, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट की बात करें तो रेयरली पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे कौन से कंट्रीज़ हैं? चाइना, जापान, इंडिया, श्रीलंका एक्सेट्रा। ठीक है, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं हमारे जहाँ पे 70 to 80% रूरल पॉपुलेशन जो है डेंस है। ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है? विलेज में रहती है। और बाकी के बच्चे जो 20 और 30%, ठीक है, वो कहाँ पे रहेंगे? तो वो रहेंगे हमारे टाउन्स में। ठीक है, शहरों में रहेंगे। और बाकी के जो भी 70 to 80% है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? विलेजेस में। ओके, और विलेजेस का मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? फार्मिंग होगा। ये तो सब लोग जानते हैं कि जो भी लोग विलेज में रहते हैं उनका काम क्या होता है? खेती करना होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा एक लाइन और है जो किसी ज्योग्राफर ने कहा है, किसी स्कॉलर ने कहा है कि मानसून लैंड्स आर प्रिडोमिनेंटली विलेज लैंड्स। ठीक है, जो हमारे मानसून होते हैं, मानसून लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो हमारे विलेज लैंड ही होते हैं। ओके, आगे हमारे, हाँ देखो, प्रोजेंस, इनका नाम हमने लिखा हुआ है, प्रोजेंस हैं जिनका ये कहना था। ठीक है, चाइना के बारे में हम पढ़ेंगे। एशिया में है चाइना। China, in the northern China, due to the flat land and fertile soil, more dense villages are found. ये चीज़ आपको भी याद रखना है कि जो भी फ्लैट लैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे और बेसिकली अगर वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध है, लाइक हमें पानी चाहिए होता है एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, अगर पानी है वहाँ पे, ठीक है, और जो मिट्टी है वो भी फर्टाइल है, तो जो भी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, अगर वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, फ्लैट लैंड है, तो वहाँ पे जो विलेजेस होंगे वो मोस्टली डेंस विलेजेस ही होंगे। ठीक है, क्यूब लाइक हाउसेस मेड ऑफ मड वॉल्स। ठीक है, अब ये जो विलेजेस हैं यहाँ पे क्यूब लाइक होते हैं। ठीक है, क्यूब के लाइक के हाउसेस बने हुए होते हैं जिनके दीवार क्या होते हैं? मिट्टियों के बने हुए होते हैं। क्योंकि गांव में अक्सर, अभी तो फिर भी जो है पक्के के मकान होने लगे हैं, लेकिन पहले क्या होता था? सारे के सारे घर मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर विलेजेस से, जो विलेजेस हैं वो कौन से शेप के होते हैं? तो स्क्वायर शेप के होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, पूरा विलेज मिला करके हाउसेस क्यूब लाइक होते हैं और पूरा विलेज अगर मिला लिया जाए कि पूरा इतना बड़ा गांव है तो किस शेप का है? या तो स्क्वायर शेप का होगा या तो रेक्टेंगल शेप का होगा। ठीक है, इसमें घर बने हुए हैं। ओके, sometimes the houses lead to the peaks of the slopes along with the tea groups, and sometimes they are built on the land that is high enough to get the water needed in the summer to grow rice. अब देखो इसमें कोई कोई स्पेलिंग छूट चुकी है। ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत देना और ध्यान देना तो समझ लेना। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो सकता है एग्जैक्टली। देखो कुछ कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो हमारे स्लोप्स होते हैं ना, हमारे स्लोप्स जो होते हैं वहाँ पे भी घर बने हुए होते हैं। हमने पढ़ा था कि एक यहाँ पे घर हो गया है, उसके ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि सीढ़ी, और जाने का रास्ता जो होता है वो सीढ़ी बना करके होता है। ठीक है, सारे घरों पे। तो जो हमारे टी ग्रुप्स हैं जहाँ पे हमारी चाय की खेती होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब लोगों का घर यहाँ पे, अब चाय खेती करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, इधर ही आसपास में घर बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे लोग हैं जिनको समर में अगर कुछ ग्रो करना है, उन्हें राइस ग्रो करना है, ठीक है, राइस का कल्टीवेशन करना है चाइना में, तो उन्हें जहाँ तक अवेलेबल मिलेगा पानी राइस के कल्टीवेशन के लिए, वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वहाँ तक उनके घर बने हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, रूरल लाइफ इज़ द बेसिस ऑफ चाइनीज़ सिविलाइजेशन।
चाइनीज़ सभ्यता का जो बेस है वो क्या है, रूरल लाइफ है। यहाँ पे वही लाइन सेम मैंने लिख दिया है, क्योंकि देखो ये नींद में लिखी, ये लाइन जो है वो एक्चुअल मुझे नींद आ रही थी, ठीक है, तो उस टाइम में देखो कैसा लिखा हुआ है। जो बेसिस है चाइनीज़ सिविलाइजेशन का, चाइनीज़ सभ्यता का जो बेस है वो है विलेज कम्युनिटी, ठीक है, रूरल लाइफ। अ चाइनीज़ विलेज इज़ अ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर। जो चाइना के जो विलेजेस हैं हमारे, वो फिजिकल जो भौतिक और जो हमारे कल्चरल होते हैं, जो सांस्कृतिक होते हैं, ठीक है, उनका आधार दोनों ही है, फिजिकल भी है और कल्चरल भी है, ठीक है। द यूनिट्स आर नॉट इंडिविजुअल बट फैमिलीज। जो भी यूनिट्स हैं जो रह रही हैं हमारे विलेजेस में, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो एक कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, वो फैमिलीज होती हैं। लाइक जो भी हमारे लोग होते हैं वो अपने लिए काम नहीं करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, बट फैमिलीज़ के लिए करते हैं, ठीक है। जो भी फैमिलीज़ होती हैं उनके, वो सारे उनके लिए काम करते हैं। ओके, आगे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है एग्रीकल्चर। Agriculture, land, temples, irrigation, canals, ponds, wells and lands on which festival etc. take place। अब ये उन चीज़ों की बात हो रही है, सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा क्रेमेशन, ग्रेवयार्ड, पास्चर एक्सेट्रा, इन सब पे सारी फैमिलीज़ का राइट होता है, ठीक है। अब किसी इंडिविजुअल की जो एक फैमिली है उसका ही हक नहीं होता सिर्फ, जबकि पूरे गांव में जितने भी फैमिलीज़ होते हैं इन सारी चीज़ों पे उन सब का हक होता है, ठीक है। सारे लोग मिल करके, अब एक कुआं है पूरे गांव में, ठीक है, तो सारे लोग वहाँ से पानी निकालते हैं, पूरे गांव के लोग। एक मंदिर है तो सारे लोग उसमें पूजा करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सबकी होती हैं। उसके अलावा जो शमशान घाट हो गया और कब्रिस्तान हो गया, उन सब पे भी सबका हक होता है, ठीक है। रेड बेसिन का जो लार्ज इरिगेटेड एरिया है, ठीक है, जहाँ पे इरिगेशन का बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, इरिगेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। लार्ज एरिया है ये जेचुआन, ठीक है। जेचुआन का मेरे ख्याल से ये वाली मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो, ठीक है। तो जेचुआन का जो लार्ज इरिगेटेड एरिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग रहते हैं, ठीक है। इसको बिग गार्डन बेल्चिंग मेन भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो एरिया है वो मनुष्यों को हजम कर लेता है, जो लोग हैं उनको हजम कर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लस्टर है, ठीक है। मतलब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बोल सकते हैं, न्यूक्लिएटेड विलेजेस यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर विलेजेस इन चाइना आर मोस्टली फाउंड इन इरीगेटेड वैलीज़ पे, ठीक है, या फिर इरीगेटेड लैंड पे। ये बात हमें हर जगह के लिए याद करनी पड़ेगी, सारे कंट्रीज़ के लिए, कि जहाँ पे भी इरीगेटेड लैंड मिलेंगे, इरीगेटेड वैलीज़ मिलेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन हाई ही होगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन वाले में भी हमने पढ़ा है। और अब हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो विलेजेस होंगे वो भी क्या होंगे, डेंस होंगे। और एट द माउथ ऑफ रिवर्स वेयर वाटर कंट्रोल इज ईजी ड्यू टू रेगुलर हाइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, ठीक है। रेगुलर जो है टाइड्स आते हैं जाते रहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पानी कंटिन्यूअस आते रहती है, पानी का कंट्रोल बना हुआ रहता है, ठीक है। तो माउथ्स ऑफ रिवर के पास, इरीगेटेड वैलीज़ के पास आपको क्या मिलेंगी, एग्रीकल्चर विलेजेस मोस्टली चाइना की देखने को मिल जाएंगी। ओके, ईच विलेज is itself a unit with earthen houses, ponds and small vegetable gardens surrounded by bamboo rises, ठीक है। जितने भी विलेजेस होते हैं उन सब के क्या होते हैं, उनके मिट्टियों के घर बने हुए होते हैं, पोन्स होते हैं, छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं जिसमें वेजिटेबल उगाते हैं वो, और सब क्या होते हैं, बम्बू रिजेस, ठीक है, बांस की जो वो होती हैं उससे घिरी हुई रहती हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाई फूड मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड वाटर सप्लाई इन द टाइम्स ऑफ फैमिन। अगर यहाँ पे भी अकाल भी पड़ जाए गांव में, ठीक है, तो गांव के लोग अपना इतना स्टोर करके रखते हैं, जो भी फूड्स होंगे, जो खाने का मटेरियल्स हो गए, लाइक इनके पास राइस, गेहूँ, दाल वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होती हैं। लाइक अगर अकाल भी पड़ जाए तो ये 1-2 साल आराम से खा सकते हैं, ठीक है। Seasonal work in rice field and tea garden is perennial as the whole family works in it as a labor। जो सीजनल वर्क होता है, राइस तो सीज़न में ही लगाए जाते हैं, इसका एक सीज़न होता है, तो राइस फील्ड में, टी गार्डन में जो सीजनल वर्क होता है वो क्या होता है, पेरेंटियल होता है, मतलब बहुत सालों से जो लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, वैसे ही करते हैं और पूरी की पूरी फैमिली इसमें काम करती है, ठीक है। आज भी गांव में ऐसा होता है कि अगर कोई काम हो रहा है, जैसे खेती करनी है राइस की, तो बेसिकली जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली उसमें काम करती है। अब है जापान, ठीक है, जापान के बाद हमें इंडिया का पढ़ना था, तो इंडिया का हम अलग से पढ़ेंगे। ओके, द मेन इंटरप्राइज इज़ इंडस्ट्री। जापान में तो मेन इंटरप्राइज क्या है, उद्योग धंधा क्या है, यहाँ का इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री पे सारे लोग डिपेंड है। लेकिन उसके अलावा एग्रीकल्चर विलेजेस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके,
दिस विलेजेस आर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस, सिर्फ रहने के लिए नहीं मिलेगा आपको, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं उसका यूज़ देखो कैसे करते हैं। बट द जापानीज पीपल यूज़ द रूम्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज एज शॉप्स। यहाँ के जो लोग हैं अपने जो घर का जो आगे वाला जो कमरा होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, एज अ शॉप, दुकान खोल देते हैं उसको, ठीक है। पीछे वो लोग रहते हैं और आगे का जो कमरा होता है उसमें दुकान खोल देते हैं। एम क्या होता है इनका दुकान खोलने का, तो टू गेट राइस इन एक्सचेंज फॉर थिंग्स एज राइस दे स्टेपल फूड हेयर। यहाँ पे स्टेपल फूड क्या है, राइस है। तो ये क्या करते हैं, जो भी सामान देते हैं उसके बदले में राइस ले लेते हैं, ठीक है। एक्सचेंज करने का उनका राइस होता है। विलेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो हर जगह भी पैसा चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है। जापानीज विलेजेस राइस बेस्ड इकोनॉमी एज इन द 14th और 15th सेंचुरी, जैसा कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में था। जापानीज विलेज का जो बेसिस था, ठीक है, उसका जो आधार था वो राइस था, और आज भी क्या है, राइस है। मतलब उसकी जो इकोनॉमी है उसका आधार आज भी राइस है, ठीक है। टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जापानीज विलेजेस, दो कैरेक्टरिस्टिक किसी ने बताए हुए हैं, किसी स्कॉलर ने। पहला तो कि जो जापान का जो विलेज है वो इस तरह का सोशल यूनिट है कि जो बाकी के वेस्टर्न कंट्री मैन है, जो वेस्टर्न लोग हैं, ठीक है, जो हमारे वेस्ट में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड के जो वेस्टर्न हैं, जैसे कि इंग्लैंड वगैरह हो गया, यूरोप हो गया, और इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब के जो लोग हैं वो एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह के यहाँ के लोग हैं, मतलब किस तरह की सोशल यूनिट है, ओके, विलेज की। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द पीपल ऑफ विलेज टू हैव मनी फॉर वेलफेयर फॉर देम। यहाँ के जो लोग हैं ना उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, वो बिना पैसों को भी खुश रहते हैं। विलेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ के विलेजेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सो द लाइफ ऑफ विलेजेस इज हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क एंड लो इनकम। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनका इनकम भी कम होता है, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं, ठीक है। Most of the villages in Japan are small, consisting of 15 to 20 herds. जो मोस्ट ऑफ विलेजेस हैं जापान के, जो जो छोटे छोटे हैं, जो छोटे छोटे घर गांव होंगे, उनमें क्या होता है, मोस्टली 15 to 20 हर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, घर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दे ईच हैव देयर ऑन फार्म, इन सबके क्या होता है, अपने अपने फार्म होते हैं। जैसे कि अभी गांव में क्या होता है, सबके अपने अपने खेत होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। क्लस्टर्ड विलेजेस और डिस्पर्स्ड विलेजेस, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जहाँ पे डेंसली, मतलब जो डेंस एरिया होगा, जहाँ पे विलेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, और जहाँ पे बहुत कम होंगे या फिर दूर दूर होंगे, तो वो कौन से एरियाज़ होंगे, तो सबका यही होगा, सारे जो भी कंट्रीज़ हैं सबका होगा कि जो इरीगेटेड एरिया है, जहाँ पे फ्लैट लैंड्स है, जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज़ के लिए अवेलेबल है, वहाँ पे आपको देखने के लिए, इंडस्ट्रीज़ तो टाउन्स में आ गए, विलेज की बात हो रही है, तो जहाँ पे इरीगेटेड एरिया, फ्लैट लैंड, ये सब देखने के लिए मिलेगा एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ पे आपको क्लस्टर्ड विलेज मिलेंगे। और जो स्लोप्स ऑफ माउंटेन है, जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं, स्लोप्स ऑफ माउंटेन में कहीं कहीं पे होती है, तो वहाँ पे आपको कहीं कहीं पे ही विलेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबका? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का किस तरह का जो है रूरल सेटलमेंट यहाँ का किस तरह का है, ठीक है, विलेजेस किस तरह के हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।